नेशनल अचीवमेंट सर्वे। और इस अंक की आज के भाग में हम लेकर आए हैं गणित विषय के लर्निंग आउटकम्स। और इन्हीं सारी बातों के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है गणित विषय के लिए विशेषज्ञ को। उनसे हम सुनेंगे कि किस तरह से आपको शाला में तैयारी करना है। नेस के पिछले सर्वेक्षण में हमने देखा है कि अन्य विषयों की अपेक्षा गणित भाषा में अपेक्षाकृत कम प्रतिशत बच्चों ने प्राप्त किए। जैसा कि आप इस चार्ट को देख पा रहे होंगे, कक्षा 3 में 62% बच्चों का अचीवमेंट था। कक्षा 5 में वो घट के 48%, फिर 40% और 30%। और बल्कि ये घटता क्रम तो ठीक है, इसके साथ साथ अन्य विषयों की अगर तुलना करी जाए तो उनमें भी बहुत कम प्रतिशत गणित का है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को पिछले सर्वे में ओवरऑल 17वीं रैंक प्राप्त हुई थी और इस बार हमारा लक्ष्य है प्रथम 10 में आने का। और कोशिश आप करेंगे तो ये भी लक्ष्य कठिन नहीं है। इसीलिए गणित विषय के लिए जो भी तैयारी करना है, बहुत सारी अध्ययन सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम बच्चों को तैयारी करा सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस रहा है बच्चों को जिनकी समझ विकसित हो गई है, यानी कि लर्निंग आउटकम्स हैं। और जहाँ पर बच्चों को दिक्कत आई है और बच्चे उनको हल नहीं कर पाए, वो कुछ इस तरह से हैं। अगर हम कक्षा 5 की बात करें तो जो गणित विषय है उसमें इस तरह से जो लर्निंग आउटकम्स आपको दिख रहे हैं, बच्चों ने हल किया हुआ है, एवरेज परफॉर्मेंस निकल के आई है। और अगर इसकी जस्ट अपोजिट बात करें तो कक्षा 5 में जो लो परफॉर्मेंस रहे हैं, जिनकी एवरेज परफॉर्मेंस बहुत कम थी, वो इस तरह से 5 एलोज आपको दिए हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कक्षा 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हाई परफॉर्मेंस वाले ये एलोज हैं, ये लर्निंग आउटकम्स हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस देखेंगे 50% और 49% करीब है। अब हैं लो परफॉर्मेंस। आप इन सारे बिंदुओं को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और प्लानिंग के साथ हम इनकी तैयारी बच्चों को कराएंगे तो निश्चित रूप से जो गणित का टेस्ट है उसमें बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं श्री बलराम चतुर्वेदी जी से, जो आपको बताएंगे कि गणित विषय के लिए हमें किस तरह से तैयारी करना है, किस तरह से लर्निंग आउटकम्स क्लियर करना है बच्चों के साथ में, ताकि हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें। साथियों नमस्कार। मैं अभी हाल ही में संपन्न होने वाले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संबंध में आप सभी से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे पूरे देश में एक साथ प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल से आयोजित किया जाता है। यह राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संपन्न कराया जाता है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से यह पता किया जाता है कि किस राज्य के, किस जिले के, किस ब्लॉक के, किस गांव के बच्चों के सीखने का स्तर क्या है, किस कक्षा के बच्चों ने किस विषय में कितना सीखा है और कितना सीख लेना चाहिए था। इन दोनों की तुलना करने का एक ये प्लेटफॉर्म है जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। परीक्षा पूरे देश में एक ही दिवस आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को किस तरह से संपन्न कराना है जिससे बच्चों का वास्तविक परफॉर्मेंस बच्चे अपना व्यक्त कर सकें, इसके लिए जिस तरह के प्रश्न राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पूछे जाते हैं उनका अभ्यास कराना जरूरी है। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्न पाठ्य पुस्तक के सीधे सीधे प्रश्न नहीं होते हैं, बल्कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो सीखने के प्रतिफल हैं, उनको आधार बनाकर प्रश्न तैयार किए जाते हैं। आप सभी ऐसा भी जानते हैं कि वास्तव में सीखना जब माना जाता है जब किसी सीखे गए ज्ञान को, सीखी गई विषय वस्तु को बच्चा बदली हुई परिस्थितियों में उपयोग कर सके। संदर्भ बदल जाने पर बच्चा अपने सीखे गए ज्ञान का उपयोग कर सके, तब माना जाता है कि बच्चे ने उस विषय वस्तु को, उस ज्ञान को सीख लिया है।
वो यही वास्तव में लर्निंग आउटकम्स हैं। आप सभी यह भी जानते हैं, बार बार आपको कई माध्यमों से, प्रशिक्षणों के माध्यम से, मटेरियल के माध्यम से, कई तरह से आपको यह बताने का प्रयास किया गया है कि लर्निंग आउटकम्स हैं क्या। वास्तव में लर्निंग आउटकम्स हैं किसी विषय में, किस कक्षा के किस विषय में बच्चे को कितना सीख लेना चाहिए, ये हो गए उसके सीखने के बिंदु। और इसके बाद उस सीखने के बिंदु को सिखाने के लिए सीखने की प्रक्रिया कक्ष में आयोजित की जाती है। और उस सीखने की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद उस बच्चे ने उस सीखने के बिंदु को कितना सीख लिया है, ये वास्तव में उसके सीखने का प्रतिफल है। वो सीखने, जिसको हम लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, सीखने का प्रतिफल है। इसका मतलब ये हुआ कि किस कक्षा में, किस विषय में बच्चे को क्या क्या सीख लेना चाहिए, ये निर्धारित कर दिया गया है। और इसको जांचने का जो टूल्स है वो एक तरह से हमारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है कि वास्तव में बच्चों ने जो सीख लेना चाहिए था उसमें से क्या क्या सीख लिया है और क्या क्या नहीं सीख पाया है। अब बात आती है कि पिछले लगभग 1.5 वर्ष से हमारे विद्यालय पूरी तरह से बंद है, कक्षाएं बंद हैं, कक्षाएं संचालित नहीं हैं। और जो बच्चा कक्षा पहली में था आज से 2 साल पहले, वो अब तीसरी में है और तीसरी में अध्ययनरत रहते हुए उसको राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जैसी परीक्षा से गुजरना है, उसको देना है। इसलिए इस समय में उन बच्चों के लिए जो अभ्यास कार्य कराया जाना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जो मॉडल क्वेश्चन, जो टेस्ट पेपर, जो भी अभ्यास के प्रश्न राज्य स्तर से भेजे जा रहे हैं या आपको पुराने पेपर्स आपके पास उपलब्ध हो रहे हैं, कहीं से भी आप इस तरह के प्रश्नों को इकट्ठा करके बच्चों से बार बार अभ्यास कराएं, बच्चों को ऐसे प्रश्न हल करने के अवसर दें जिससे बच्चे इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकें। इसी तरह से कक्षा 5वीं में वर्तमान सत्र में जो बच्चे अध्ययनरत हैं, आज से 2 वर्ष पहले वो तीसरी में थे, तब से उनकी कक्षाएं संचालित नहीं हुई हैं, वो कक्षा में पढ़ने के लिए नहीं गए हैं, कक्षा 5 की विषय वस्तु से वो परिचित नहीं है। हमारा घर, हमारा विद्यालय में भी जो कुछ भी हम बच्चों तक सामग्री भेज पा रहे हैं, उस सामग्री का भी ठीक से बच्चे उपयोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इन परिस्थितियों में कक्षा 5वीं के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन बच्चों से कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। और बार बार अभ्यास कराने से ही बच्चों को इस तरह के प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस होगी, उन्हें आदत आएगी, वो उसको ठीक से हल कर पाएंगे। और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें अपनी समझ भी बनाना आवश्यक है, जिससे हम बच्चों को ठीक तरह से गाइड कर सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें कि किस प्रश्न को किस तरह से ठीक से उसको पढ़ना है, उसमें क्या दिया गया है उसको समझना है, क्या चाहा गया है, क्या पूछा गया है, वो क्या है, कैसे हम जो प्रश्न में चाहा गया है कैसे उसको निकालेंगे, हल करेंगे। और उस हल किए हुए को जो हमें उत्तर मिल रहा है उस उत्तर का मिलान दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा होगा, कैसे ढूंढेंगे, ये पता करना है। तो प्रत्येक प्रश्न का इतना विश्लेषण करके बच्चों को बताना है कि वास्तव में प्रश्न को कैसे ठीक से पढ़ना है, उसमें क्या दिया गया है यह जानना है, क्या ज्ञात करना है यह पता करना है, कैसे ज्ञात करना है ये हल करना है, ये प्रोसेस जाननी है। फिर उसका जो उत्तर निकला है उस उत्तर का मिलान दिए गए विकल्प में से कैसे करना है, सही विकल्प को हमें चिन्हित करना है। तब जाकर हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तव में
बच्चे ने इस तरह के प्रश्नों को करने का अभ्यास कर लिया है। मेरी समझ से हमारे पास पर्याप्त समय है, अभी 2 महीने के लगभग समय हमारे पास है, जिससे हम बच्चों को बाकी काम को थोड़ा सा साइड में करके या इस काम को प्राथमिकता दे करके इस काम को अपने कामों में सबसे आगे रख करके हम बच्चों को इस तरह के अभ्यास कराएं। और वास्तव में हमारा जो जिला है इसकी जो सीखने का जो परफॉर्मेंस है, बच्चों का जो अचीवमेंट लेवल है, वो देश में और राज्य में पृथक से दिखे, ऐसा प्रयास करना है। और इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा। हमें बीआरसी स्तर से सहयोग लेना होगा, हमें डाइट के विशेषज्ञ होते हैं उनसे सहयोग लेना होगा, जिला शिक्षा केंद्र के जो एकेडमिक पर्सन हैं उनसे हमें सहयोग लेकर के और अपना पूरा एफर्ट लगाना है, पूरी अपनी ताकत लगानी है, पूरा अपना संसाधन झोंकने हैं, जिससे कि बच्चों के सीखने के स्तर का ठीक से पता लगाया जा सके। अब मैं बात करता हूं कक्षा 3 के गणित के लर्निंग आउटकम्स के संबंध में जो दिए गए हैं। तो लर्निंग आउटकम तो आप सभी जानते हैं कि उनकी जो भाषा है वो बच्चों के सीखने के स्तर को जानने की होती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, स्थानीय मान की मदद से 999 तक की संख्याओं को पढ़ते व लिखते हैं। ये कक्षा 3 का एक लर्निंग आउटकम्स है। इसका मतलब है कि 999 तक की संख्याओं के स्थानीय मान से संबंधित ऐसे प्रश्न इस लर्निंग आउटकम से संबंधित पूछे जाएंगे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के प्रश्न पत्र में, जो साधारणतया आपकी पाठ्यपुस्तकों में नहीं दिए गए होंगे। लेकिन अगर बच्चे ने 999 तक की संख्याओं से संबंधित स्थानीय मान पर कार्य किया है, अभ्यास किया है, उन संख्याओं को पहचानता है, पढ़ लेता है, लिख लेता है, स्थानीय मान की वास्तव में समझ है, तो कोई सा भी प्रश्न कहीं से भी पूछ लिया जाए, बच्चा उसको करने में सक्षम होगा। और यही कहलाता है सीखे गए ज्ञान को बदली हुई परिस्थितियों में उपयोग कर पाना। तो अगर मान लीजिए जैसे एक जोड़ की एक मान लीजिए लर्निंग आउटकम्स है कि हासिल वाली संख्याओं को जोड़ पाना। इसका मतलब है कि जोड़ हम पाठ्य पुस्तक में दिए गए सवाल, उनमें दिए गए अभ्यास से भी सिखाते हैं, किसी दूसरे माध्यम से भी सिखाते हैं। और यदि बच्चे को वास्तव में जोड़ करना आता है तो वह किसी भी परिस्थिति में दी गई संख्याओं को ठीक से जोड़ सकता है और उसका योगफल जो भी हमें प्राप्त होता है उसको वो निकाल के बता सकता है। इसका मतलब है कि बच्चे को जोड़ से संबंधित लर्निंग आउटकम्स उसको प्राप्त हो गया है, उसने प्राप्त कर लिया है, उसने सीख लिया है और बदली हुई परिस्थितियों में वह जोड़ से संबंधित सवालों को हल कर लेता है। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किसी प्रकार की कोई हमारे काम से हट करके, हमारी पाठ्यपुस्तकों से हट करके या हमारे सामान्य प्रक्रिया से हट करके कोई प्रश्न पत्र नहीं होता है। केवल उसमें प्रश्न जो दिए रहते हैं उनके पूछने का तरीका अलग होता है। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं कि परीक्षा में 3-4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ज्ञानात्मक होते हैं, कुछ कौशलात्मक होते हैं, कुछ अनुप्रयोगात्मक होते हैं और कुछ कौशल आधारित होते हैं। तो जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का प्रश्न पत्र होता है उसमें ज्ञानात्मक, कौशलात्मक इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अधिकांश प्रश्न या सभी ये कह सकते हैं मोटे तौर पर कि सभी प्रश्न एप्लीकेशन आधारित होते हैं, अनुप्रयोगात्मक होते हैं, जो बच्चे व्यवहारिक जीवन में उनको अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं। और इस तरह के प्रश्न कराने का अभ्यास बच्चों को सामान्य तौर पर हमारी कक्षाओं में नहीं होता है, इसलिए
बार बार आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कराने के अभ्यास बच्चों को कराएं, जिससे हमारे विद्यालय का, हमारे विकासखंड का, हमारे जन शिक्षा केंद्र का, हमारे ज़िले का और हमारे प्रदेश में हमारे विद्यालय का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहे। और सभी विद्यालय अगर ऐसा करेंगे तब जाकर हमारे विकासखंड का, ज़िले का परफॉर्मेंस राष्ट्रीय स्तर पर क्लिक होगा, दिखेगा, अच्छा माना जाएगा। तो मेरी सभी से अपील है कि हम अपने विद्यालय को, अपने विकासखंड को, अपने ज़िले को और अपने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर उभारने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।